तो एक बार फिर आपका स्वागत है, अभिनंदन है आपके अपने YouTube चैनल आर्यन इंस्टीट्यूट इलाहाबाद में। दोस्तों, जैसा कि हमने आपसे कहा था कि मैं आपको जो डीएलएड की प्रथम सेमेस्टर की बुकें हैं, मैं आपको निरीक्षण कराऊंगा। हमने एक वीडियो हालांकि इससे पहले आपको दिया था, उसमें कुछ खामियां रह गई थी। मैंने भी देखा जब, तो मुझे भी लगा कि इसमें कुछ कमियां हैं, तो आज मैं उसी कमियों को दूर करने का प्रयास आपके सामने कर रहा हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि आपके सामने सीधे तौर पर लिखा हुआ है यूपी डीएलएड की समस्त किताबें जो आपकी चलेंगी प्रथम सेमेस्टर में, आज उसी पर हम डिस्कशन आपसे करने वाले हैं। देखिए यहाँ आपके देखिए, और हम यहाँ जो बुकें लिखी गई हैं सारी बुकों को भी आपको दिखाएंगे। आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन ये होगा, अगर आप डीएलएड में पहली बार जा रहे हैं, जाहिर सी बात है सब लोग पहली बार जा रहे होंगे। ऐसा नहीं कि डीएलएड कोई 2-4 बार करता है, नहीं, आप लोग पहली बार जा रहे हैं, मैं जानता हूं। तो अभी आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन इस बात का होगा कि यूपी डीएलएड में बुकें कौन सी अच्छी होती हैं, कौन सी खराब होती हैं। देखिए भैया, बुक कोई भी अच्छी और खराब नहीं होती है, वह आपके देखने और आपके पढ़ने का नजरिया कैसा है डिपेंड इस पे करता है। सारी बुकें अच्छी है। डीएलएड में ये कोई फिक्स नहीं होता कि सिर्फ इसी बुक से जो है आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ठीक ना। ऐसी कोई बात नहीं है। खैर, कुछ बुकें होती है थोड़ी सी अच्छी होती हैं और कुछ बुकें होती हैं उसमें थोड़ी सी त्रुटियां होती हैं। तो आज मैं उसको भी आपको दिखाने वाला हूं कि थोड़ी सी अच्छी बुक कौन सी मानी जाती है, ठीक ना। तो चलिए देखिए, आपके सामने लिखा है बाल विकास। दोस्तों, एक चीज आप जानिएगा कि जो आपका बाल विकास होता है, बाल विकास एवं सीखने की प्रक्रिया, यह आपकी जो है प्रथम सेमेस्टर की पहली बुक मानी जाती है, ठीक ना। इसमें क्या होता है कि जब आपके घर में या हमारे घर में, किसी के घर में एक छोटा सा बच्चा होता है, इस पर मैं थोड़ा सा प्रकाश डाल रहा हूं, आप ध्यान से सुनेंगे। आपके या हमारे घर में एक छोटा सा बच्चा होता है। जब बच्चा गर्भ में होता है और जब तक बच्चा पैदा होकर बड़ा नहीं हो जाता, तब तक हम उस बच्चे का निरीक्षण करते हैं और देखते हैं कि बच्चा कैसे पल रहा है, कैसे बढ़ रहा है, कैसे क्या कर रहा है। उन्हीं सब के बारे में आपको इसमें बताया जाएगा, बाल विकास एवं शिक्षण जो है बाल विकास एवं सीखने की प्रक्रिया में, ठीक ना। देखिए, यह सब्जेक्ट जो है बाल विकास मीन्स एजुकेशन फर्स्ट और एजुकेशन सेकंड, इसी को बोलते हैं बाल विकास एवं सीखने की प्रक्रिया। जो बच्चे साइंस साइड से आए होंगे, थोड़ा सा उनके लिए अलग होता है, ठीक ना। खैर, आपको घबराने की जरूरत नहीं है, कुछ अलग नहीं होता है, सब कुछ वही होता है। अरे, आप एक छोटे से बच्चे को नहीं जानते हैं, सब कुछ जानते हैं। आपको थोड़ा सा समझना है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है। खैर, हम आपके साथ है ही, ठीक ना। आपको घबराने की जरूरत नहीं। यार, ऐसा बताऊंगा ना कि एक के बार में सब कुछ पकड़ ले जाओगे, ये मेरा वादा है, ठीक ना। ये जो बाल विकास आपका होता है दोस्तों, यह 50 नंबर का होता है। आपका जब एग्जाम होगा वह 50 नंबर का होता है और आपको उसमें से 25 नंबर पाना अनिवार्य होता है एग्जाम में, ठीक ना। 50 नंबर आपका पूर्णांक होता है, यहाँ आप पूर्णांक लिखेंगे। 50 नंबर का पूर्णांक होता है और आपको पाना कितना नंबर, इस 50 में से 50 नंबर में आपको 25 नंबर पाना होता है, ठीक ना। और इसमें क्या होता है, अभी मैं आपको बताऊंगा इसके प्रैक्टिकल मार्क कितने होते हैं और इस प्रैक्टिकल मार्क में आपको कितना नंबर पाना अनिवार्य होता है। और आगे क्या है, शिक्षण अधिगम का सिद्धांत, या जो बाल विकास सीखने की प्रक्रिया है, यह इसी का भाग है। मीन्स एजुकेशन फर्स्ट बाल विकास है और एजुकेशन सेकंड जो है शिक्षण अधिगम के सिद्धांत माना जाता है। यह भी आपका 50 नंबर का होता है और इस 50 नंबर में आपको 25 नंबर पाने की जरूरत होती है, एकदम सख्त तौर पर, ठीक ना। आगे क्या है, आगे आपका दिया गया है विज्ञान। और विज्ञान जो होता है भैया, विज्ञान आपका 25 नंबर का होता है और इस 25 नंबर में आपको 12 नंबर पाने की जरूरत पड़ती है, ठीक ना। अच्छा, मैं एक चीज भूल गया, आपको इन सभी बुकों को भी दिखाने वाला हूं। थोड़ा सा आप देखेंगे, बाल विकास जो होता है वह साहित्य की बुक जो आपकी होती है वह थोड़ी सी अच्छी मानी जाती है। और आप बाल विकास की बुक को बहुत अच्छी तरह से देख रहे होंगे, एक छोटा सा बच्चा छपा हुआ है, यह साहित्य प्रकाशन की बुक होती है, यह अच्छी बुक मानी जाती है, ठीक ना। बाल विकास की थोड़ी सी अच्छी बुक मानी जाती है। इसके पीछे पेज पर आप देखने का प्रयास करेंगे, ठीक, इसे आप देख चुके। अब हम बात कर रहे हैं आपसे शिक्षण अधिगम के सिद्धांत। शिक्षण अधिगम के सिद्धांत की जो बुकें हैं, इसको भी आप थोड़ा सा देखेंगे। शिक्षण अधिगम की बुक, ये भी जो है साहित्य प्रकाशन की बुक है, ये भी अच्छी बुक मानी जाती है। साहित्य की जो भी बुकें होती हैं वह अच्छी होती हैं, ये आप समझ लीजिएगा, ठीक ना। आगे क्या है, आगे आपके सामने विज्ञान लिखा गया है।
विज्ञान की जो साहित्य प्रकाशन की बुक थी वह हमारे पास थी जरूर, लेकिन उसका कवर भैया जो है वो फट चुका है, इसलिए मैं उसको नहीं दिखा रहा हूँ। थोड़ा सा आप ठाकुर पब्लिकेशन की बुक को देखेंगे, यह भी बुक अपने आप में अच्छी है, ऐसा नहीं है कि यह खराब है। मेरे पास नहीं है तो मैं इसलिए आपको दिखा रहा हूँ, नहीं, मैंने इसका निरीक्षण किया। इस बुक में भी आपको जो मैटर मिलना चाहिए, बहुत ऑथेंटिक मैटर इसमें भी दिया गया है, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। इसका पीछे वाला पेज इस तरह है, ठीक ना, आप समझ गए। अगला क्या है, अगला आपका जो गणित होता है, देखिए विज्ञान में, विज्ञान यार आपको एकदम बेसिक इसमें जानना। अरे प्रथम सेमेस्टर में आप पहाड़ा पे थोड़ी न चढ़ जाएंगे, इसमें भी आपको एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट समझना है। यह 25 नंबर का आपका होता है विज्ञान, गणित भी आपकी 25 नंबर की होती है। थोड़ा सा आप गणित को भी देखेंगे, और इस 25 नंबर में आपको 12 नंबर पाने की बड़ी सख्त जरूरत होती है। हाँ, अगर आप 11 नंबर पाते हैं तो आप फेल हैं, आप इसमें से 24 नंबर भी पाते हैं तब भी आप फेल हैं। आप सब में बढ़िया नंबर पाए रहे हैं, 25 25 12 12, अगर एक सब्जेक्ट में आप लटक गए, 11 नंबर पा गए, तो आप फेल माने जाएंगे, ठीक ना। इसमें एक कंडीशन होती है कि अगर आपका 2 सब्जेक्ट में फेल हैं आप, तब तो कोई बात नहीं, आपको 2 सेमेस्टर दोनों पेपर का आप एग्जाम दे देंगे, बैक पेपर होता है, आप दोनों सब्जेक्ट का परीक्षा दे देंगे तो आप पास हो जाएंगे। बट अगर भैया 3 सब्जेक्ट में आपके बैक लग गया, सपोज दैट कि मैं बात कर रहा हूं विज्ञान गणित और विज्ञान गणित और सामाजिक विज्ञान में अगर आपका बैक लग गया, तो यह मान लीजिएगा कि आप सेमेस्टर बैक है, पूरे सेमेस्टर का एग्जाम आपको फिर से देना होगा। इसलिए आप जो भी पढ़िएगा एकदम समझ बूझ कर पढ़िएगा। यह है कि घबराने की जरूरत नहीं है, बेसिक एकदम चीज होता है फर्स्ट सेमेस्टर में। जब आप फर्स्ट सेमेस्टर क्रॉस करेंगे ना, तो आपका आत्मबल जो होता है ना, वो बहुत मजबूत हो जाता है। तो सिर्फ आपको धैर्य की जरूरत है, आप जितना धैर्यता से काम करेंगे उतना आपको अच्छा होगा, ठीक ना। हम गणित की बुक आपको दिखाने वाले थे, गणित की बुक देखिए, यह साहित्य प्रकाशन की बुक है, साहित्य की बुक अच्छी है। गणित इतनी पतली सी है, आप इसको देख सकते हैं यार, इसमें कुछ भी नहीं है। आप अगर थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे ना, तो एकदम गणित आपकी क्लियर होती हुई चली जाएगी। खैर मैं आपको गणित जो है एकदम जादुई तरीके से पढ़ाऊंगा, देखना चाहते हैं तो आप नंबर सिस्टम का वीडियो देख सकते हैं कि मैं मैथमेटिक्स आपको कैसा पढ़ाता हूं, ठीक ना। आगे आपके लिखा गया है सामाजिक विज्ञान। सामाजिक विज्ञान जो है वहां आपका 50 नंबर का होता है, और इस 50 नंबर में आपको 25 नंबर पाने की जरूरत होती है, ठीक ना। पूर्णांक आपका 50 होगा, और इस 50 में आपको 25 नंबर पाने की जरूरत होती है। तो आप जो है सामाजिक विज्ञान की बुक देखेंगे, ये भी साहित्य प्रकाशन की बुक है, ठीक ना। इसके पीछे पेज पर इसे आप देखेंगे, ठीक, यह भी आपके लिए एकदम अच्छी बुक है। अभी मैं और बताता हूँ इन बुकों के बारे में। थोड़ा सा आप हिंदी को देखेंगे, हिंदी, अब इसके नीचे जो भी सब्जेक्ट हैं सब जो है 25-25 नंबर के हैं। हिंदी भी आपकी 25 नंबर की होती है, और इस 25 नंबर में, हिंदी हमारी मातृभाषा है ये आप जानते हैं, अगर हिंदी आपकी कमजोर है तो यार आप बहुत कमजोर हैं, ठीक ना। प्रथम सेमेस्टर में एकदम हिंदी बेसिक रखा गया है आपको। जब आप बच्चा एक होता है, वह हिंदी कैसे सीखता है, आपको प्रथम सेमेस्टर में ऐसे ही सीखना है, ठीक ना। इस 25 नंबर के में आपको 12 नंबर पाने की जरूरत होती है। इसके पीछे पेज पर आप देखेंगे मैं हिंदी को रखता हूँ, ठीक ना। आगे क्या है, आगे संस्कृत है। अरे यार संस्कृत भी आपकी एकदम बेसिक है, ठीक ना। इसमें आपको 1 2 3 4 जो आपके गिनतियां होती हैं, इसको आप संस्कृत में सीखना है। इसमें रूप दिया गया है, राम राम और राम जननी, बहुत सारी रूपें दी गई हैं, आपको इसी सबको याद करना है, ठीक ना। आप इसे देखेंगे, देख लीजिएगा इधर भी पीछे वाले पेज पर, ये भी आपकी जो है 25 नंबर की संस्कृत आती है, और 25 नंबर में आपको 12 नंबर पाने की बड़ी सख्त जरूरत होती है। और लास्ट में मैं आपको दिखाना चाहूँगा कंप्यूटर। कंप्यूटर थोड़ी सी मोटी जरूर है, लेकिन कंप्यूटर का ज्ञान आज हमारे लिए बहुत ज़रूरी हो गया है। आप कहीं भी कुछ करते हैं, आप मोबाइल चलाते हैं, मोबाइल भी कंप्यूटर है आपकी, ठीक ना। आप कहीं भी किसी भी काम के लिए जाते हैं तो वहाँ सबसे पहले आपको नेट की ज़रूरत पड़ती है। जाहिर सी बात है, जब नेट की ज़रूरत पड़ेगी तो आपको कंप्यूटर की आवश्यकता भी कभी पड़ेगी, इसीलिए आपको कंप्यूटर का जानना बहुत ज़रूरी है। तो आपकी कंप्यूटर जो है, इस बुक को देखेंगे, कंप्यूटर की जो है आपका एग्ज़ाम होता है वह 25 नंबर का होता है, और 25 नंबर के एग्ज़ाम में आपको 12 नंबर पाने की ज़रूरत होती है, ठीक ना। इतना आप समझ गए। और आप समझिएगा, जैसे अब इसमें आपके लिए समस्या ये है कि हमने यहाँ 30 क्या लिखा है, 15 क्या लिखा है, 15 15 30, इस तरह से हमने क्या लिखा है। तो देखिए मैं आपको बताऊँगा कि यह 30 जो लिखा भैया, आपका जो
इंटरनल मार्क होता है, मीन्स जो आपके है कॉलेज वाले प्रैक्टिकल के तौर पर आपको एग्ज़ाम में जो है नंबर देते हैं, वहाँ आपका 50 नंबर का जो है आपका इंटरनल मार्क होता है, ठीक ना। इंटरनल मार्क आपका प्रैक्टिकल जो होता है कॉलेज वालों के हाथ में, वहाँ आपका 50 नंबर का होता है और उस 50 नंबर में आपको 30 नंबर पाने की ज़रूरत होती है, ठीक ना। 50 नंबर में आपको 30 नंबर पाने की ज़रूरत होती है। और आगे देखिए इसमें क्या है कि जो 50 नंबर वाला सब्जेक्ट है, जैसे 50 नंबर वाले सब्जेक्ट आपके 3 हैं, एक तो पहला ये है, दूसरा ये है और तीसरा ये है। मीन्स बाल विकास एवं सीखने की प्रक्रिया हमने पूरा नहीं लिखा, शिक्षण अधिगम के सिद्धांत और सामाजिक विज्ञान, यहाँ आपके तीनों 50-50 नंबर के हैं। और बाकी जो आपका बच रहा है यहाँ आपका 25-25 नंबर का होता है, ठीक ना। इतना आप समझ गए। जो 50 नंबर का होता है वह 50 नंबर का आपका प्रैक्टिकल भी होता है, और इस 50 नंबर के प्रैक्टिकल में आपको पाने की ज़रूरत है 30 नंबर की। हर सब्जेक्ट में आपको 30 नंबर पाना होगा, और इस 30 नंबर अगर पाते हैं तो पास हैं, हालांकि आप और भी ज़्यादा पाते हैं, ठीक ना। इतना आप समझ गए। और बाकी जो सब्जेक्ट बच रहे हैं, जैसे विज्ञान बच रहा है, गणित बच रहा है, हिंदी, संस्कृत, कंप्यूटर, इन सभी सब्जेक्टों में आपको 15 नंबर पाने की ज़रूरत होती है। आपका जो पूर्णांक होता है प्रैक्टिकल का, वह आपका 25 नंबर का होता है, और उस 25 नंबर में आपको जो है 15 नंबर पाने की बड़ी सख्त ज़रूरत होती है। और भी आपके सामने लिखा है यहाँ शारीरिक शिक्षा, एक सब्जेक्ट होता है आपका शारीरिक शिक्षा होती है। उस सब्जेक्ट की पढ़ाई आपके कॉलेज में नहीं की जाती। शारीरिक शिक्षा जैसे ये होता है कि आप उस 6 महीने के दौरान, मीन्स आप प्रथम सेमेस्टर के दौरान आपने जो कॉलेज में एक्टिविटी की है, आप किस तरह से क्या किए हैं, डिपेंड आपके उस पर करता है। इसका एग्ज़ाम खैर नहीं होता है। आपके सामने लिखा है इंटरनल, यह इंटरनल आपका 50 नंबर का होता है, और उस 50 नंबर में इंटरनल मार्क के रूप में आपके कॉलेज वाले कितना देते हैं उनके विवेक पर निर्भर करता है। अगर आपने कुछ अच्छा किया है तो आपको बढ़िया नंबर देंगे, हालांकि बढ़िया नंबर सबको मिलता है ऐसा नहीं है, हाँ 1-2 नंबर का फ़र्क होता है। जैसे आपने बड़ा अच्छा किया है तो आपको बहुत अच्छा नंबर मिलेगा, ठीक ना। आगे क्या लिखा है, यहाँ इंटर्नशिप लिखा हुआ है। इंटर्नशिप भैया आप ये समझिएगा, इंटर्नशिप जो आपकी होती है, इंटर्नशिप 2 प्रकार की होती है। एक तो आप प्राइमरी में जाते हैं, इंटर्नशिप आपकी लगती है, और एक कॉलेज वाले एक्सटर्नल मार्क के रूप में देते हैं। वहाँ जो आपसे पढ़वाया जाता है, आपके प्रथम सेमेस्टर के दौरान जब आपका सेमेस्टर बीतने वाला होता है तो कुछ दिन आपको वहाँ जो है ट्रेंड किया जाता है कि जब आप प्राथमिक विद्यालय में जाएंगे तो बच्चों को कैसे टीचिंग करेंगे, ठीक ना, वहाँ आपको पढ़ाया जाता है। तो यहाँ देखिए एक्सटर्नल और इंटरनल लिखा है, इन दोनों का जो मार्क होता है वह 100-100 नंबर का होता है। आप जाते हैं प्राथमिक विद्यालय में टीचिंग करने के लिए, उस टीचिंग के दौरान आप 100 नंबर का मार्क जो होता है टीचिंग में, वहाँ के प्रधानाध्यापक जो होते हैं प्राथमिक विद्यालय के, उनके स्वेच्छा पर निर्भर करता है कि वहाँ आपको कितना देते हैं। खैर नियमतः अगर देखा जाए तो 100 नंबर का होता है, तो वहाँ के जो प्रधानाध्यापक होते हैं वो कितना देते हैं वह आपके ऊपर निर्भर करता है, आप उनसे कितना ले लेते हैं, ठीक ना। और आपके जो इंटरनल होता है, इंटरनल जो होता है, इंटरनल भी आपके कॉलेज वाले के ऊपर निर्भर है को आपको कॉलेज वाले कितना मार्क देते हैं। अब आप सभी को अगर जोड़ लीजिएगा, मैं यहाँ जोड़ के नहीं बताऊँगा, 50 इन सभी को जोड़ लीजिएगा, और इसके नीचे थोड़ा सा 50 को भी जोड़ लीजिएगा, और जो है इंटरनल मार्क को आप जोड़ लीजिएगा। सब जोड़ने के बाद आपका पूर्णांक होता है, और उस पूर्णांक में आपको एक्सटर्नल मार्क मीन्स आप जो ऑब्टेन जो पाए रहेंगे मार्क उतना जोड़ लीजिएगा। आप परसेंटेज भी निकाल सकते हैं बड़ी आसानी से, ठीक ना। तो ये सब आप समझ गए होंगे। अगर आपको कहीं कन्फ्यूज़न है, मैंने तो हमें लग रहा है सब कुछ बता दिया है। हाँ, अगर इसमें कुछ और छूट रहा होगा तो आप कमेंट करिएगा, मैं किसी भी वीडियो में 1-2 मिनट रुक के आपको बताने का वहाँ से प्रयास कर दूंगा, ठीक ना। एक कन्फ्यूज़न आपको होगा, ये शारीरिक शिक्षा, इसका पेपर आपको नहीं देना होता है। आपका जो इंटरनल वहाँ आप कार्य किए रहेंगे उन सब पर निर्भर करता है कि आप कैसे क्या करते हैं। अगर वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, जिससे हमारा थोड़ा सा मोटिवेशन बढ़ता है, ठीक ना। थैंक्स, धन्यवाद।